शो में, अगले शो में वो स्टॉक्स न्यूज़ पे चर्चा करते रहेंगे, कोई जल्दी नहीं, सब तैयारी कर लेंगे 9:15 तक। JSW स्टील, सचिन आप देखिएगा जरा चार्ट। कल इकलौता निफ्टी का नंबर आना था, बाजार बंद होने के बाद आया। आय 1.5% गिरी, इबीटा 23% गिरा, मार्जिन 17% वाले करीब 13% के आसपास आए। प्रिसाइज आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। 300-400 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए और मुनाफा 65% गिरा। फिर भी ओवरऑल इबीटा जो आया है एस्टिमेट से बेहतर है। दिक्कत है इंडिया ऑपरेशंस पे, जहां पे इबीटा मिस है, पर बाकी सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस बेहतर था, तो ओवरऑल आंकड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आया। तो ये अहेड ऑफ एस्टिमेट्स कह लीजिए आप। और दूसरा बड़ा पॉजिटिव है, बैलेंस शीट पे वो तगड़ा ये डेट का रिडक्शन जो चल रहा है। इस बार मेरे ख्याल से 79,000 करोड़ रुपीस के आसपास का डेट रिड्यूस होकर 73,000 करोड़ रुपीस के आसपास आया है। सचिन चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, ये दिग्गज। आशीष जी, इनफैक्ट वेडनेसडे के सत्र में क्लोजिंग शो पर इसे हमने रेकमेंड भी किया था 910 के टारगेट के लिए। ऑलमोस्ट वो पर्टिकुलर टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। एंड अभी भी अगर हम प्राइस वाइज देखें तो कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी यही संभावना है कि 920 925 के आसपास की एक छोटी सी एक्सटेंशन और भी बन सकती है। तो आई थिंक किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए 900 के आसपास का। 900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर बन सकता है अगले कुछ सेशंस के लिए। अगर ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंड हो जाता है तो आई थिंक एक 920 925 तक की एक्सटेंडेड मूव पॉसिबल है। ये तो JSW स्टील निफ्टी का नंबर था। बहुत सारे वायदा के नंबर्स हैं, एक एक करके बताता हूं, फिर एक्सपर्ट से उनमें से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे चर्चा कर लेंगे। वैसे मानस आप बंधन बैंक रेडी रखना, आता हूं आपके पास। बंधन बैंक NII 16% साल दर साल जम, मुनाफे में एबरेशंस हैं, इसीलिए ऐसा दिख रहा है आपको। दरअसल ये सब ठीक है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखेगी, इंटरनल्स अभी भी गड़बड़ है। प्रोविजनिंग हायर अप करनी पड़ी थी, उसके चलते प्रॉफिट्स में एक तगड़ा डेंट है, जो आपको शायद आंकड़ा नजर आएगा। ये एसेट क्वालिटी इंप्रूव नजर आएगी क्यू ऑन क्यू, लेकिन राइट ऑफ तगड़े हैं 3,850 करोड़ रुपए के। स्लिपेजेस अभी भी एलिवेटेड हैं 1,020 करोड़ रुपए के। तो नंबर्स के इंटरनल्स अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जाइडस लाइफ अच्छे नंबर्स हैं, आय हो, इबीटा हो, मुनाफा हो, सब उम्मीद से बेहतर है। खास तौर पे हाईलाइट है यूएस का परफॉर्मेंस, बढ़िया इंप्रूवमेंट है। तो आय 10% बढ़ी, इबीटा 30% बढ़ा, मार्जिन 25% वाले 29.5% पे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छी अर्निंग्स है और सारा फायदा मिला है तगड़े वॉल्यूम से 13% के इस क्वार्टर में। आय 15-16% बढ़ी, 20% के मार्जिन बढ़ के 25% पे, और मुनाफे में एक तगड़ा जंप है। जी एंटरटेनमेंट, मेरे ख्याल से सारे आंकड़े जो इन्होंने पोस्ट करे एक्सपेक्टेशन से बेहतर दिख रहे हैं। आय 3.25% बढ़ी, इबीटा 38% बढ़ा, 60% के मार्जिन बढ़ के 19.5% पे, 200 करोड़ के घाटे के सामने 13 करोड़ का मुनाफा। अच्छा लग रहा है नंबर। एस्ट्रल आय 8% बढ़ी, पर ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर। इबीटा 6% गिरा, मार्जिन 20.5 वाले 18% के नीचे स्लिप हो गए। बलरामपुर चीनी एक और वायदा का नंबर है, सारे नंबर्स पे रिएक्शन देना आज हमको। आय 4% गिरी, इबीटा 15% गिरा, मार्जिन ऑलमोस्ट 700 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट कर गए। माने में सबसे इंपॉर्टेंट तो बंधन बैंक, कैसा लग रहा है? देखिए, अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कोशिश जरूर कर रहा है स्टॉक 170 के आसपास बॉटम बनाने की, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाया है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 170 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है। 195 195 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करिए। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर्स तो बढ़िया डिलीवर करें, वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग और पूरी परकुलेट कर गई। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? ओके, वॉइस नहीं आ रही। आशीष सर, चार्ट तो काफी बेहतरीन है। हमने शार्प रनअप देखा पिछले 3-4 दिनों में, थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर है, बट ट्रेंड में वीकनेस कहीं नहीं है। अगर किसी की पोजीशन है तो 2630 के स्टॉप लॉस लगा के बाय करें, पोजीशन मेंटेन रखे। टारगेट्स 2750 के रहेंगे। फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा डिप की वेट करूंगा। चलिए एक काम करें, ये हो गया वायदा वाले नंबर्स। कैश के नंबर्स पे अपन आगे चर्चा करेंगे। ट्रांजिशन कर लेते हैं मुनाफे की तैयारी से पहला सौदा।